आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। आप कैसे हो सारे लोग? ठीक हो? खुश हो? आज परमेश्वर आपको और खुश करने वाला है। आज बहुत दिनों बाद आप प्रेयर पिलर हुई है ना मीटिंग में, क्योंकि एक्चुअली कल हम आ तो गए टाइम से ही, अमृतसर में लगभग 11 बजे आगे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे काम थे। देखो रात को भी काम करने पड़ते हैं, प्रेयर भी है, सब चीज़ें हैं। तो लेकिन मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। आपको ये बात पता है कि जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं और जब भी हम खुदा के पास आते हैं तो वो बरकत है, 100% बरकत है। अब शरीर में आप ध्यान दो ना दो वो अलग विषय है आपका, लेकिन स्पिरिचुअली जैसे हम दुनिया में भी कुछ भी करते हैं ना, जैसे मान लो हम अपने काम पर जाते हैं, तो काम पर जाते हैं तो दिहाड़ी लगाते हैं, तो क्या होता है उससे? दिहाड़ी मिलती ना, वो पैसे मिलते हैं। जॉब पर जाते हैं तो सैलरी मिलती है। तो इसी तरह है ना, जैसे हम कोई और भी हमारे काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई विषय है, उनको ठीक करवाने के लिए दफ्तर जाते, कहीं भी जाते हैं, तो वो हमारा जो जाना है वो व्यर्थ तो नहीं ना होता है। और अगर हम कोर्ट का कोई हमारा काम है, हमने वो फॉर्म लिया, ये किया, वो इससे मिले, उसकी मोर, ये मोर, तो वो फायदा है या नहीं है? बोलो, अरे बोलो, ऐसे बोलो, हाँ जी, यस। जब आप चुप करके खड़े रहते तो फिर मैं सोचता मैं किनको सिखा रहा हूं, तो आपने तब जवाब देना है ना, तो वो फायदा है ना। तो सोचो, संसार में फिजिकल भी हम जो कुछ करते हैं वो एक फायदा है। तो जब हम खुदा के पास आते हैं, विश्वास से आते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके वचन को विश्वास करते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो इसमें भी बड़ी बरकत है। हालेलुया, ये बड़ी बरकत है सच्ची। मेरा पर्सनली अनुभव है, एक जबरदस्त अनुभव है इन बातों का। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया अच्छे से। तो इसीलिए आप जितने भी लोग हो, ये पक्का मन में बात को रखो कि जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मैं अपने परिवार के लिए बरकत लेकर जाता हूं। 100% मैं बरकत लेकर जाता हूं। या आपने पक्का अपने मन में क्या करना है? विश्वास रखना है, क्योंकि तुम कभी भी सेम नहीं जाते, तुम भरकर जाते हो। लेकिन अगर आपको ये बातें ऐसे आपके अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर ये ऐसे बातें विश्वास से नहीं बैठ रही, या उस विश्वास के अनुसार आप नहीं चलते, हाँ, तो फिर जब वो विश्वास की बात दिमाग में नहीं है, या मेरे लिए ऐसा हो चुका है, या परमेश्वर का ये प्रभाव मेरे ऊपर है, अगर उस तरह मन नहीं है, तो वो थोड़ा फिर आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए इन बातों का हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ताकि खुदा हमें बहुत आगे लेकर जाए। और भी आप जानते हो, परमेश्वर की ये खुद की इच्छा है, वो खुद ही चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो आगे जाएं। लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा काम हम नहीं करना है ना। जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया ना, जैसे मान लो ये सूरज बना दिया, तो इस सूरज से क्या क्या मिल सकता था हमको, ये हमें समझना था। बोलो, उसने तो बनाकर दे दिया, तो अब इसकी एनर्जी से क्या क्या हो रहा है? बोलो, बिजली बन रही है। पहले बिजली पानी से बनाते थे, फिर वो प्लांट से बनाने लगे, आग जलाकर,
लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। मतलब वो भी ठीक है, लेकिन अब इसमें भी बिजली बनती है। एक दिन नहीं पता था मनुष्य को, है ना, हमारी जो साइंस है उसको नहीं पता था, लेकिन आज देख लो सबसे ज्यादा बिजली इसी से बन रही है। तो वो बिजली लेनी है उससे, वो काम किसने करना था? इंसान ने। उसने तो बना दी, उसने तो ये सोर्स बनाकर रख दिया। इसी तरह से परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। उस काम को अगर लेना है तो वो स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी? कल मैं जलालाबाद में था, बड़ा मजा आया कल। हालेलुया। कल हम वो एक पास्टर को साथ ले गए पहली बार, क्योंकि वो कह रहा मेरी जो क्या कहते हैं उसको, जो वो संगति करता है हमारे साथ मिलकर, तो ये पास्टर तो तेल पानी वाला था पहले, तो मेरी शिक्षा से इसने छोड़ दिया। तो लोगों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया इनको क्योंकि शारीरिक मनुष्य जो है वो मटेरियल पर वो लग गए हैं ना, जैसे भाड़े पर लग जाते हैं। तो वो बेचारे, परमेश्वर की खोज जो है वो अंदर से होती है, मटेरियल से थोड़ी होती है। जब आप परमेश्वर अब यीशु की टीचिंग को पकड़ना चाहते हो या व्यवस्था की बातों को पकड़ना चाहते हो? बोलो। तो यीशु ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी राइचियसनेस की क्या करो। वो तो ऐसे कहता है, और फिर यीशु कहता है जितनी चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। देखो टीचिंग तो ये है, टीचिंग तो ये है कि मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस की खोज और ध्यान, क्या चाहता है पर और बढ़ना और ध्यान देना, ये काम था ना हमारे लिए, है ना। ये अंदर से होनी थी खोज, और इस खोज में बढ़ना, उसकी इच्छा में बढ़ना, उसकी समझ में बढ़ना। तो यीशु कहते सबसे पहले ये काम करो और सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अब चीजें तो ऐसे आनी है पीछे हमारे, मटेरियल से तो नहीं आनी, क्योंकि मटेरियल में तो कोई खोज नहीं है, मटेरियल में तो कोई जीवन भी नहीं है। तो कल बड़ा जबरदस्त अमेजिंग सत्संग हुआ, वहां पर मजा आ गया, गर्मी का भी मजा आ गया, टांगों को भी मजा आ गया इतने घंटे लॉन्ग टाइम तक खड़े रहे हम लोग, 3.5 घंटे ले एंड होता रहा। कितने घंटे सोच कर देखो, कितने लोगों ने निजात पाई, कितने लोग ब्लेस हुए। जबरदस्त खाना था, रोटी, आत्मिक रोटी, वो दूसरी लंगर वाली नहीं, आत्मिक रोटी, जबरदस्त आत्मिक रोटी थी। बड़ा मजा आया यीशु मसीह के नाम से। तो वो पास्टर साहब भी भरकर आए कल हमारे साथ, अब उत्साह है उनके अंदर, उनको समझ आ गई भी परमेश्वर हमारे साथ है। एक चीज रख लो, ये जो चीज मैं सेवकों के अंदर डालूंगा, ये पहले दिन से प्रभु के काम में मेरे अंदर थी ना, मेरे अंदर कोई डर था। मैं जब सोचता था तो बड़ा सोचता था, बड़ा, छोटा सोचता नहीं था मैं, सच्ची। मैंने कभी छोटा सोचा ही नहीं। मैं जब जिस घर में हमारी संगति हुई, जिन्होंने हमें अपना हॉल सा दिया जिसमें 200-250 लोग बैठेंगे, तो 10 लोग में बैठाकर मैं सोच रहा ऐसे, ये जब भर जाएगा तो कहां करेंगे संगति, वैसे सोच रहा हूं। सोचो 200-250 में लोग बैठेंगे, 10 लोग अभी मेरे आगे बैठे हैं, और मैं सोच रहा हूं ये 200-250 लोग बैठ जाएंगे, भर जाएंगे, तो फिर मैं सोच रहा हूं आगे की प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसको कहते हैं बड़ा सोचना। अभी मैं इस हॉल के लिए सोच रहा हूं, नेक्स्ट प्लान कर रहा हूं, अच्छा ये भर जाना है, इधर मेरी इतनी जगह, ये इतनी है, कैसे करना है, पीछे भी है, मैं पहले से प्लानिंग कर रहा हूं। बड़ी सोच, हालेलुया। क्या करना? बड़ी सोच, बड़ी सोच। आपको भी ये बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा परमेश्वर के राज्य के अंदर सोचना। एक दिन मैं
मुझे कुछ लोगों से मिलाया गया हमारी टीम की ओर से, जैसे जो भी पाइप प्रोसेस लोग मिलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताओ, ठीक है। इधर देखो, जब बैठे छोटी सी जयमसी तो की उन्होंने हल्की सी, लेकिन बैठते ही फलाना टिंगड़ा ये वो खराब ये वो, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, उनकी बात, जबकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़े काम किए थे सच्ची। मैं सोच रहा हूं, फिर मैंने ना जब उन्होंने बताया, मैंने कहा सुनो मेरी बात, आप मुझसे मिलने आए हो, तो मैंने उनसे पूछा आप मिलने के बाद ऐसे क्यों नहीं पूछते कि हमें बताओ, हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, कैसे खुश करें, हम उसके राज्य में बड़ा बढ़ना चाहते हैं, उसके मन की गूढ़ बातों को जानना चाहते हैं, क्या करें इसके लिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो ये तो जिसने ये कर लिया उसका कोई हालात रहेगा? बताओ मुझे, बताओ। अगर कोई ऐसा जन है, ऐसी सोच वाला है, तो उसको कोई हालात रह सकता है? बोलो, ये कुर्सियों वालों को बोलो खड़े जाओ परमेश्वर की हजूरी में, ये बैठे क्यों? अभी परमेश्वर का आदर करो, अभी बाद में बैठना जब टाइम आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। जब हमारा ये मन है तो हमें कोई घटी रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप लोग अपने मन को तगड़ा कर लो, क्योंकि याद रखना, विरोधी जो है, विरोधी वो खड़े किस लिए शैतान करता है? ताकि लोगों का मन भटक जाए। विरोधियों को शैतान इसलिए खड़ा करता है ताकि जिनको जीवन मिलना है उनको ना मिले। तो इसीलिए इंसानों की ओर नहीं देखना, संसार क्या बोल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है। कोई कहता मैं पेशेंट लाता हूं, किडनी डैमेज हुई हमारे गांव में, ठीक कर कर दिखाओ। अब उन्हीं से पूछो, तुमने इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर इतने खर्चा लगता है, क्या वहां ठीक हो जाते हैं लोग? जो किडनियों की बात कर रहे हो, फिर डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पा रही? तो बंद कर दो फिर हॉस्पिटल, डॉक्टरों को लगाओ दिहाड़ियां। तुम का कुछ नियम से, कुछ बुद्धि से, कोई अच्छी बुद्धि से बात करो। क्या बात करते आप? जब डॉक्टर कुछ भी इलाज करते वो गारंटी लेते हैं? नहीं लेते ना। तो ये सब फालतू बातें। यहां पर जो सच्चे दिल से बन गया, मैं कहता हूं कैंसर क्या, कुछ भी क्या, परमेश्वर उसको हील कर देता है। कोई, हम हर हफ्ते वीरवार संडे ये कहानियां बोल रहे हैं हम, जो लोगों को हीलिंग मिलती है, जो लोगों की जिंदगियां बचती है, लोगों की रूहें बचती, लोगों का भला होता है। तो यहां पर कोई कहानियां नहीं है, जो जीवित शक्ति है। तो इसलिए बढ़ो, परमेश्वर को देखो, संसार को नहीं देखना। जितना तुम खुदा की इच्छा में बढ़ते जाओगे, उतने बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तो एक बार से फिर से अपनी आंखों को बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, आज के इस पवित्र टाइम के लिए खुदा जो आपने हमें दिया है। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, जितने लोग आ चुके हैं, आ रहे हैं, जो रास्ते में, उनको परमेश्वर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे ये आएंगे तेरी महिमा करेंगे, उसी तरह परमेश्वर ने संभाल कर लेकर जाओगे, इनके साथ रहोगे, इनके मनों को खोल चुके हो, इनके जीवनों से परमेश्वर अपनी महिमा की गवाही को प्रकट कर चुके हो, ताकि अन्य जातियों के सामने खड़े होकर यह गवाही दे सके, हमारा प्रभु जिंदा है, उसने हमारी जिंदगी में ये बड़ा काम किया है। ये गवाह बन चुके हैं, ये महिमा तेरी कर चुके हैं, इनकी जिंदगियों में तेरी पावर काम कर चुकी है। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आज सब कुछ तेरे हाथ में है।
खुदावंद हर चीज तेरे हाथ में, सबके द्वारा ये बरकत पाए, हर चीज खुदावंद तेरी सामर्थ के साथ काम करे, ताकि हम इस पूरी मीटिंग में तुझे महिमा देते रहे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये मेरा माइक बड़ा अच्छा सेट हुआ आज, इसको खींच लो फोटो, ऐसे ही मुझे चाहिए हर बार, ठीक है? जैसे आज है, फ्लो है, सब कुछ है। मैंने देखा ये जो आप इसमें वॉइस छोड़ते हैं ना स्पीकर्स में, इसका भी इफेक्ट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसका भी सोच लो क्या है, ताकि हमेशा इन चीज़ों को हम सेट कर सकें। ओके, तो हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, और उसके बाद सब चीज़ों से हम ब्लेस होते जाएंगे। और जब आपने वर्शिप करनी है, इन्होंने करनी है, आपने पीछे करनी है, कुल मिलाकर हमने सबने एक फ्लो में रहना है, ढीले नहीं रहना है। क्या नहीं रहना? हमारा काम ही नहीं है ढीला, हमारा काम ही एक फ्लो में रहना परमेश्वर के साथ, ठीक है? आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे चुके हैं। बैठ जाओ अपने स्थानों में, हम सामर्थ से भरेंगे, उसके कामों को सुनेंगे, आंख से देखेंगे उन लोगों को जिनकी जिंदगी में, थोड़ा आगे ले आओ थोड़ा सा, ताकि मैं दिखता रहूं यहाँ, ठीक है? ताकि हम ये जो परमेश्वर के काम है, ये परमेश्वर की प्रेजेंस की वो गवाहियां हैं, या उसकी मौजूदगी की, कि वो जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय, इन गवाहियों से आज विरोधियों के मुंह बंद होंगे और तुम्हारे विश्वास बढ़ेंगे। ये खुदा काम करता है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, वो काम करता है तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए जीवन है। वो ये कामों को प्रकट करता है इसलिए तुम्हारा फेथ बने, तुम उसके बनो, उसके पास आओ, उसके साथ चलो, तुम्हें समझ आए कि वो जीवित परमेश्वर जो है, इस दुनिया का मालिक, उसका मार्ग क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसके साथ जीना क्या है, सब बातों को तुम समझ पाओ और अपनी फैमिली के साथ, अपने घराने के साथ एक अच्छी जिंदगी को जी पाओ। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने जो काम कर दिया है, अगर तुमने लेना है तो आपकी चाहत तेज चाहिए, तेज मन चाहिए। आपने अपनी जिंदगी में कभी भी परमेश्वर के साथ ढीले नहीं होना। जैसे आप ढीले पड़ोगे या ढीले हो जाओगे, नेगेटिविटी अपना काम शुरू कर देगी। वो है, दूसरे की गवाहियों से अपने मन को तेज करो। दूसरे की गवाहियों को, अगर बीच में कभी आपको हीलिंग मिली, तो बीच में कभी हालात आ गया तो डोंट वरी, अब की बार अपना मन स्ट्रांग रखना, फिर सदा के लिए हालात खत्म हो जाएगा। वो जिंदा खुदा तुम्हें हालातों से निकालता रहेगा और आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने आप को ढीला नहीं रखना है। क्योंकि जितनी चाहत तेज होगी, जितना मन तेज होगा, जितना हियाब होगा, दिलेरी होगी, जितना फेथ, उस तरफ मन होगा परमेश्वर की तरफ जो आप चाहते हो, ऐसे तेज से धन्यवाद प्रभु। 10 लोग नेगेटिव करें, रिश्तेदार नेगेटिव करें, सुननी नहीं बात, परमेश्वर की बात को अंगीकार करना है। वो सच्चा परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए कर चुका है। क्योंकि दुनिया वाले क्या करते हैं, दुष्ट दुनिया वाले लोगों से, रिश्तेदारों के मुंह से हमेशा कभी ना कोई ऐसे विषय से तुम्हें नेगेटिव करते हैं वो लोग, ताकि तुम्हारा काम रुक जाए। ये शैतान करता है ताकि हमें रोके। रुकना थोड़ी है हमने, हालेलुया। क्या नहीं करना हमने, रुकना है, हमने बढ़ना है आगे। तो आइए इन टेस्टमनी से, इन कामों से देखते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है अब आ गया है जब विरोध होता है ना, तब परमेश्वर ज्यादा काम करता है। पता है आपको कि नहीं पता है? जब चेलों के द्वारा काम शुरू हुआ तो विरोध कितना हुआ, तो उतने ज्यादा काम खुदा ने किए। अब वो टाइम आ गया है, जितना विरोध उतने ज्यादा काम, उतनी ज्यादा सामर्थ प्रकट होगी। उनके लिए जो ध्यान देंगे परमेश्वर पर, जो संसार के लोगों पर ध्यान देंगे, उनके लिए कुछ नहीं। इसलिए अपना मन पक्का करके रखें। आमीन। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे चुका आज। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वो बताओ रिपोर्ट क्या थी? अपोस्टल जी, रिपोर्ट हमारे सामने है। जो इनका टेस्ट हुआ था अपोस्टल जी, ये जूम करो जहाँ रेड लाइन किया है ना, बायोप्सी का टेस्ट हुआ था अपोस्टल जी, और जिसमें नीचे इंप्रेशन, जूम वो जो शब्द है माइल्ड, उसके आगे क्या लिखा है? माइल्ड के आगे
अपोस्टल जी माइल्ड डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया। जी अपोस्टल जी। ये डॉक्टर इस रिपोर्ट, ये इसकी, ये बहन की, इस रिपोर्ट से ये जो उन्होंने शब्द दिया है माइल्ड डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया, ये शब्द जो है इसका मीनिंग क्या है? अपोस्टल जी इसका मीनिंग है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनके मुंह के कुछ कैंसर आ चुका था, कुछ कोशिकाओं में जी कैंसर शुरू हुआ शुरू था, हो गया अपोस्टल जी। मतलब काम करना शुरू हो गया है। जी अपोस्टल जी। मतलब इतना टाइम वो जख्म बना रहा, तो वो ऑब्वियसली कोई चीज जब जख्म बना रहेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गंदे वायरस बनेंगे ना। जी तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो रिपोर्ट में कैंसर था। अब ये कैंसर जब बन गया, उसको प्रेयर, परमेश्वर की प्रेयर भी दूर कर देती, सोच कर देखो। इसीलिए वो जख्म बन, वो क्या कहते हैं, ठीक नहीं हो रहा था, इतने सालों से मर रही थी, परेशान थी। तो ये डिक्लेयर है, इसकी रिपोर्ट पूरी है ना आपके पास, वो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो घर में भी है ना? हाँ जी, फेंकनी नहीं है, ठीक है, जी, रखनी है, ठीक है जी, चाहिए हमें। ठीक है जी। तो परमेश्वर महान है जिसने इसको जीवन दिया है, आराम दिया है, छुटकारा दिया है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। तो आंख बंद करो, अभी आप लोग अगले 1 मिनट प्रेयर करो आज के वचन के लिए। मांगो परमेश्वर से कि जो कुछ खुदाबंद आज हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, तेरे जीवत कलाम को खुदाबंद वो हमारी जिंदगियों में बैठ चुका है। तेरी जीवन शक्ति खुदा आज हमें ब्लेस कर चुकी है। हम तेरे वचनों पर चल चुके, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके, क्योंकि जीवन खुदा इस पृथ्वी पर एक ही बार मनुष्य को मिला है, इसी में उसने अपने आप को बचाना, अपने घराने को। इसलिए जो कुछ तेरा वचन मेरे मनों में बैठी, मैं उस पर पूरा चलूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं, मेरा मन आप में लगे, ऐसा परमेश्वर मेरे लिए कर चुके हो। आज ऐसी समझ बुद्धि खोल चुके अपने वचन के द्वारा कि मैं तेरे वचन से ना दाएं ना बाएं हूं, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो मैंने कहा था कि मैं इन दिनों में आपको जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास के ऊपर कई हफ्ते तक सिखाता रहूंगा। वैसे तो आज 7वां वीक है, उसका आज आखिरी पार्ट है आज के दिन में, लेकिन ऐसा नहीं, ये आखिरी पार्ट है तो अब हम ढीले पड़ जाएंगे। हमें इसी तरह परमेश्वर ने ये 7 हफ्ते बोलकर हमारे शरीर को मारकर हमें सही परमेश्वर के साथ जो करना है वो एक नमूना दिया था हमें, ताकि हम इस विषय को कंटिन्यू अपने जीवन में क्या कर सकें, पूरा कर सकें। और जो कंटिन्यू यही मन बनाकर हर मीटिंग में आएंगे, वो तो लज्जित नहीं रहेंगे ना, वो कभी शर्मिंदा होंगे। खुदा उन्हें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और बहुत आगे लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम। आपका कोई काम नहीं हो रहा, दूसरों की गवाहियों से अपने मन को परमेश्वर के साथ बनाकर रखो। दूसरों के बड़े कामों से अपने अपने मन को बनाओ, ताकि हम, क्योंकि हमारा एक ही विषय है कि हम अपने मन को बनाकर रखें। हमारा एक ही विषय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने फोकस को बनाकर रखें, ढीले नहीं पड़ना है। जब ये मन हमारे अंदर बना रहेगा, एक इधर गवाही है, वो चले गए, वो जो बनारस से आते हैं, जो बेटा तो माँ आए थे, चले गए क्या? यहाँ कहाँ है? उनके पास कैमरा और माइक लेकर जाओ, फिर आपको समझाते क्या करना है। फिर आज के कुछ वचनों के ऊपर टीच करेंगे आपको। वो जो बनारस, पता नहीं लखनऊ, दोनों में से कोई एक एरिया है उनका, जिसकी मम्मी का रीढ़ स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, नीचे का दर्द डेड हो गया था। मम्मा कहा, वही वही मम्मी के पास जाओ, बात को तो सीखो ना। इसको बुलाने से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, वहीं चले जाओ कैमरा लेकर।
तो अभी इससे तो मैं समझाता हूं कोई बात आपको, ठीक है? हाँ, दिखाओ, बात कराओ माइक से। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। इधर मेरे सामने फोटो नहीं आ रही। ओए स्विचर, उनकी फोटो नहीं आ रही। इतनी दूर डिवाइस काम नहीं करती। वो तो बोलते 400 फीट तक करती है। अच्छा, जय मसीह की। तेरी मम्मी कहाँ है? ये बैठे नीचे। नीचे तक दिखा कैमरा पूरा। पापा जी जय मसीह। जय मसीह की। हाँ। आवाज से पता लगता कड़क है आवाज, कड़क। ऐसे नहीं जय मसीह दे, आए बाबा, ऐसे होते ना कुछ लोग कि आवाज कड़क है। कड़क है मतलब विश्वास है जिसने उसको जीवन देना है। कब इसकी स्पाइन खराब हुई थी? कैसे खराब हुई थी वो मुंडे? स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था पापा जी। नहीं, स्पाइन खराब कैसे हुई? डॉक्टर ऑपरेट किया था, अचानक नहीं रीढ़ की नहीं हड्डी, नहीं, मतलब क्या हुआ था कि स्पाइन खराब हुई? पैरों में दर्द हुआ था और कमर में इंजेक्शन लगा था। अच्छा, ऐसे कुछ दब गई, कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट, उसके बाद स्पाइन खराब होगी। जी पापा जी। स्पाइन समझते क्या होता है? रीढ़ की जो हड्डी होती ना, उसके साथ एक ब्रीक वेन होती है, बहुत पतली, बालों जैसे पतली, उसको बोलते रीढ़ की हड्डी का धागा। कुछ भी उसको हुआ तो नीचे का धड़ क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। वो दब गई और डॉक्टरों ने क्या किया? उसका ऑपरेट किया। तो फिर क्या हुआ? ऑपरेट से क्या हुआ? ऑपरेट से चल फिर नहीं पाए, नीचे का धड़ शून्य हो गया है। ऑपरेट करने के बाद नीचे का धड़ डेड हो गया। जी पापा जी। डेड हो गया। जी। और जब डेड हो गया तो बिल्कुल भी हाथ लगाने से पता नहीं चलता था? नहीं पापा जी, पूरा शून्य हो गया था। मतलब सुन पड़ गया ना, वो डेड हो गया। डेड, जी। उसको डेड शब्द बोल दे। सुन और होता है, पूरा डेड हो गया मतलब खत्म होगी कहानी नीचे के धड़ की। अगर जो सुई होती, सुई वो पूरी पाँव में दबा दे, अंदर तक 1 इंच डाल दे पाँव के, फिर पता चलेगा उसे? नहीं पापा जी। नहीं, ये डेड हो गया बॉडी। ठीक है, जब ये डेड हो गया तो फिर कितनी बीमार रह रही थी, कितनी परेशान थी। सो माँ नहीं से बात- पाती थी रात को। माँ से बहुत- बात कराओ, माँ से। पापा जी रात में सो नहीं पावत रहे, इंजेक्शन लगत रहल तो नींद नहीं आवत रहल। नींद का दवा खाई तब भी नींद न लगा पापा जी। जब आपके चर्च में हम आए तो नहीं, मैं जितना पूछूंगा उतना बताना। हाँ। फिर आप न सोती थी, इंजेक्शन लगाते थे, दवाइयां खाती थी, नींद आए, और शरीर में क्या होता था? शरीर में पापा जी कुछ पता नहीं चलत रहल। हमके। नीचे के धड़ में पता नहीं चलता था? एकदम नहीं पापा जी, काट के अलग हो जाता तभी पता न चला। अच्छा, कार्ड भी तो तभी पता नहीं चलेगा? नहीं जा पापा जी। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्टर जवाब ही था डॉक्टरों से? जी पापा जी। उसके बाद फिर आपको प्रभु के बारे में पता चला? जी पापा जी। फिर आप इधर आई? जी पापा जी। जब आए तो मैंने जब ले एंड की, जैसे मैं करता हूँ, ले एंड मेरा तरीका है बात करने का। जी पापा जी। मैं जब ले एंड करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर बने रहे तो, अगर आप बने रहे तो, अगर आप आते रहे तो, जी पापा जी। चाहे ये डेड है, चाहे ये अंधा है, चाहे ये कुछ है, देखना जी इसकी पापा जी। गवाही बनेगी। जी पापा ऐसे जी। बोलता हूँ मैं? आमीन। ऐसे बोलता हूँ या नहीं बोलता मैं? आमीन। जी ऐसा पापा ही इनको मैंने समझाया। ये 1 साल तक बन गए, और धीरे धीरे किसका काम शुरू हुआ? श्वास में जब भी ये आते, डरते नहीं, मन लगाते हैं। बेड सोल हुआ था, वो भी सूख गया। अब वो देखो, हिलाओ हिलाओ टांगे, टांगे जी हिलाओ। पापा जी, बेड ये से देखो, ठीक हो गया। हिलाओ टांगे, उठाओ, एक ऊपर उठाओ थोड़ी सी, देखो डेड पड़ा हुआ। मैं ये नहीं कहता चलकर उठ रही है, लेकिन चलेगी थोड़े दिनों में। आमीन। जब डेड चीज को परमेश्वर ने काम कर दिया कि अब वो जो डेड शरीर था, शून्य से सब पता चल रहा है, टांगे खड़ी करी, हिला रही है, बेड सोल गया, वो देखो कितनी स्पीड से हिला रही। एक को ऊपर उठाओ, एक को ऊपर, वो देखो, दूसरी को उठाओ, ये देखो, ये डेड था शरीर। अब परमेश्वर ये इतना कर सकता तो अब पूरा भी क्या करेगा इसको?
जी इस बीच में ये बन गए। तुम्हें बनना पड़ेगा, दलेरी रखनी पड़ेगी। शैतान क्या करता है, इधर उधर से आपके विश्वास को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें बनना होगा। अगर जीवन चाहिए, प्रभु में बढ़ना होगा, तो कितना बड़ा काम है। मेरे लिए ये भी बड़ा है। मैं जानता हूं मेरा खुदा इसको खड़ा कर चुका है। मैं जानता हूं वो महान है। मैं जानता हूं वो सामर्थी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अपने मन को पक्का करके रखो, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास। मैं इस पर थोड़ी सी बातें करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको यह समझ आए जीवित विश्वास क्या है, मरा हुआ विश्वास क्या है। जीवित विश्वास की शुरुआत होती है यीशु मसीह के जीवन से। उससे पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था में जितनी मटीरियलिस्ट चीजों के साथ धार्मिकता करते थे, कुछ भी करते थे, उसको परमेश्वर ने जीवित विश्वास नहीं कहा। जीवित विश्वास तब शुरू होता है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आते हैं हमारे लिए और अपना काम स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने आकर किया क्या, ये बड़ा सवाल है दुनिया में। क्योंकि जो परमेश्वर है वो अदृश्य है, ठीक है, दिखता नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता। जिसको हम देख सकते हैं तस्वीरों में, मूर्तियों में, वो थोड़ी ईश्वर है, वो तो मनुष्य की बनाई चीज है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, जिसको हम देख नहीं रहे वो है। उसके बारे में बहुत सारे संत, गुरु, महात्मा, पैगंबर, पीर, बहुत सारे जिन्होंने उसके बारे कुछ लिखा, उसके बारे में बताया। लेकिन यीशु ने आकर ये नहीं बताया परमेश्वर ऐसा वैसा, ये है वे, वो निराकार है, ये है, ऐसी चीजें नहीं बताई यीशु से। ये बड़ा सवाल था। यीशु मसीह ने आकर बाइबल में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 1:18 में, कभी भी किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या कर दिया। यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ये नहीं कहता वो शब्द है, वो ये है, वो ऐसे जपो, ये करो, वो करो, वो निराकार है, ये है, वो ऐसी बातें जैसे बहुत सारे लोगों ने बताई। उसने तो आकर परमेश्वर को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? सबसे पहले उसने बताया कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। उसने ये नहीं कहा वो ऐसे भक्ति करो, ये नाम जपो, ये ऐसे करो, रीति रिवाज करो, ये दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये ऐसा करो, फूल चढ़ाओ, ये करो, वो करो, तुम्हें ठीक करेगा, वो करेगा। उसने आकर कहा वो पिता मुझ में है, मैं उसमें हूं। और उसने आकर किसको प्रकट किया? परमेश्वर को। कैसे? उसने आकर जो परमेश्वर के बच्चे हैं पृथ्वी पर, आप, मैं, सारे, पूरी दुनिया, उनकी जो भी शैतान ने उनकी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा था, उनको आकर हील किया, छुड़ाया, लंगड़े हील किए। ये कोई कर ही नहीं सकता था और ना ही किसी ने किया है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी लोगों के पास ऐसा कोई शास्त्र या ऐसी चीजें रिकॉर्ड में नहीं है जो किसी ने किया है। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो यीशु मसीह ने आकर ये काम किया कि परमेश्वर को आकर क्या करना शुरू कर दिया, प्रकट करना शुरू कर दिया। और उसने कहा मैं उसका पुत्र हूं। पिता पुत्र तो बात एक है, लेकिन क्यों यीशु मसीह पुत्र करके बात करने लगा? क्योंकि पृथ्वी का जो रूल है अकॉर्डिंग टू दुनिया, पृथ्वी का रूल, स्वर्ग का रूल, पृथ्वी का रूल, खुदा महान है, उसने ही बनाया सब कुछ। उस रूल के अकॉर्डिंग यीशु देह में है, तो देह में ऐसे नहीं बोल सकता डायरेक्ट मैं गॉड हूं, मैं दुनिया रची है, मैं हूं। इसलिए वो पिता की बात तो करने लगा, लेकिन वो दुनिया की तरह पिता की बात नहीं करने लगा। उसने कहा पिता ने पुत्र को सारा अधिकार दिया है, जो पिता करता है वो पिता भी पुत्र भी कर सकते हैं। और ये बात दुनिया में किसी ने नहीं की। बोलो, की है किसी ने ऐसे बात? कोई किसी ने नहीं की। इसीलिए तो शैतान को आग लग रही, इसी तो लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, उनको भी समझ आ रही। उन्होंने कौन सी बाइबल में पढ़ी? जितना विरोध करते हैं, विरोध करने से पहले क्या पढ़ते हो? बाइबल पढ़ते।
पूरी दुनिया पढ़ती, सब पढ़कर देखते हैं ये क्या है, पढ़ो पढ़ो, लेकिन उनकी बुद्धि तो बंद है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं आता, विरोध करना आता। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? लेकिन यीशु मसीह ने आकर यहां पर परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को प्रकट करने के टाइम में अपना काम, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था पृथ्वी पर, जो पावरफुल काम था जिससे मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप हो, वो पाप से छूटे और वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ मिलाप करके अच्छी जिंदगी जी पाए। ये एक बड़ा काम था जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर पूरा करना था। लेकिन जब उसने ये काम पूरा कर दिया, चेलों ने उसे देखा, उसके साथ रहे 3.5 साल तक। उन्होंने मुर्दे जिंदा होते देखे, बड़े बड़े काम देखे, बड़ा बड़ा अच्छा जबरदस्त ज्ञान यीशु मसीह ने दिया, जो मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं वो सारी बातें। उसके बाद असल काम जो यीशु का था वो था सारे मनुक्खों के लिए अपना बलिदान देना, क्योंकि यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का पवित्र लहू था पूरी दुनिया के लिए छुटकारा। एक स्वर्ग का रूल था, स्वर्ग का रूल था कि जो मनुष्य जो श्रापित था, पापी था, उसके लिए एक पवित्र लहू की कुर्बानी ही मनुष्य को श्राप से, पाप से छुड़ा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस कार्य को किया पूरा। जब पूरा किया तो उसके बाद कई सिचुएशन आई चेलों को, लेकिन यीशु फिर जिंदा हुआ। और जिंदा होने के बाद जब क्रॉस पर चढ़ गया, कब्र में रख दिया, चेले तो बीच में भटक रहे थे, सोचा गुरु गया, खत्म हो गया प्रभु, तो बुद्धि में वो भविष्यवाणी बातें आगे पीछे होगी, क्योंकि वो भी मनुष्य थे चेले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यीशु जिंदा होकर 40 दिन तक उनके साथ रहता है, ऑन बाइबल रिकॉर्ड। हम यहां से जब पढ़ते हैं तो जब यीशु उनके साथ रहता है, फिर से तेज करता है उन्हें, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है। अब यीशु मसीह असल चीज पर फोकस बनाता है, वो है पवित्र आत्मा। वो कहता है अब जितने भी दिन वो जिंदा रहा सारी बातें याद कराता रहा, लेकिन सबसे जो मेन बात थी वो था पवित्र आत्मा, कि अब तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम पवित्र आत्मा तुम में आ जाएगा तो यीशु मसीह ने चेलों का तुम क्या करना, सामर्थ को प्रकट करना। हालेलुया। ये बाइबल की शिक्षा है। प्रेरितों की बुक 1 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तब तुम क्या करना, सामर्थ को प्रकट करना और पृथ्वी की शोर तक मेरे क्या बनना, गवाह बनना तुम लोगों ने। तो वो सारे 40 दिन की तैयारी के बीच में यीशु उनके सामने स्वर्ग में जिंदा चला जाता है ना, ऐसे सामने सामने। उसके बाद वो उन बातों को पकड़कर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ बन जाते हैं और पवित्र आत्मा की वेट करते हैं। थोड़े दिनों के बाद यहूदियों का एक पर्व था जिसमें चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और परमानेंट उतरता है। और जैसे पवित्र आत्मा उतरता है तो पहला ही अद्भुत काम वहां पर होता है कि वहां पर बहुत सारी भाषाओं के लोग होते हैं और उनकी भाषा, उन चेलों को एक ही भाषा आती थी, गलीली, मतलब अरामी के लोग, या गलील के लोग अरामी की भाषा आती थी। तो बाकी इतनी भाषाएं जो बाइबल में लिखी उनको नहीं आती थी। जैसे यहाँ पर कुछ पंजाबी बंदे हैं, उनको अकेली पंजाबी आती है क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। इधर कई बंदे हैं अगर हिंदी बोलेंगे ना तो वो पंजाबी शब्दों को ला सा ला देंगे, लगाएंगे। जैसे मान लो पंजाबी च कहते भांडे, जड़े आप घर च यूज करते भांडे, तो इन्होंने क्या करना है, उसको भांडे करके बात करनी है। हिंदी वालों को समझ नहीं आनी, तो पंजाबी च अहीं कहने लत्ता की बोलते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, कहना लाते, ऐसे करके बात करनी है। अब हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा लाते क्या होती है, आप समझ लेना। तो ये ऐसे बात करेंगे लाते, वो हिंदी वाले बोलेगा लाते क्या है तो टांगे बोलनी पड़ेगी। क्या बोलनी पड़ेगी? हमारे पंजाबी ऐसे हैं। अब सवाल ये है कि अब मैं भी पंजाबी हूं, मेरे साथ भी हो जाता है बीच में थोड़ा पौधा, क्योंकि मैं कौन सा, मेरी अब जन्म भाषा है हिंदी। मैं भी प्रचार करते करते सीखी और कर रहा हूं ताकि हमारे हिंदी वाले लोगों को समझ आए, उनका जीवन बचे। लेकिन कहने वाला मुझसे भी हो सकता है शब्द कई एक आधा दो आगे पीछे, लेकिन याद रखो इन्होंने 16 से भी ज्यादा भाषाएं उस टाइम बोली और जिससे लोग चकित हुए, हैरान हो गए।
और सोचने लगे ये कैसे बोल सकते हमारी भाषा। ये परमेश्वर की पावर है। पहले यीशु मसीह ने आकर प्रकट किया परमेश्वर को, अब ये करना शुरू हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी परमेश्वर को प्रकट कर रहा हूं। हमारा काम है परमेश्वर को प्रकट करना। मैं अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट कर रहा हूं, और पवित्र परमेश्वर है, ये भी मैंने प्रकट करना कि मैं पवित्र हूं, और मैंने पवित्रताई में बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये काम है, हम हर वक्त उसके साथ चलते हैं, प्रे में रहते, धन्यवाद करते हैं, लेकिन स्पेसिकली जैसे दुनिया कोई ऐसा भक्ति को कुछ ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। बोलो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। ये दुनिया का सिस्टम होगा, हम तो हर वक्त उससे सोते, बैठते, उठते, बातें करते रहते। किससे? परमेश्वर से। मैं तो सोने टाइम भी जब सोता हूं ना, तो जब तक आंख बंद नहीं आए, नींद नहीं, तब भी कुछ ना कुछ बातें कर रहा हूं। आप करते हैं ऐसा? करते हैं ऐसा? करा करो, आदत बनाओ, आदत बनाओ। कुछ भी खरीदना करना, परमेश्वर आप मेरे साथ, ऐसा रिश्ता बनाओ उसके साथ, हर वक्त उसको अपने साथ पाओ। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्होंने प्रकट कर दिया। शरारती शैतान के लोग कहने लगे, वो ये शराब पी, इनकी ना सुनो। जैसे अभी रोला है, ओ पखंड है, इनकी ना सुनो। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, पहले से भी 100 गुना ज्यादा काम होंगे यीशु मसीह। हालेलुया। ये शैतान शुरू से सच्चाई के विरोध में ऐसी बातें खड़ी करता है, कमजोर विश्वास वाले भटक जाएं, और जो कमजोर विश्वास वाले होंगे इधर उधर की बातों से डर जाएंगे, और फिर सड़ेंगे, मरेंगे, परेशान रहेंगे। जो मन पक्का करेंगे और राजाओं की तरह जीवन जिएंगे। जो मन पक्का करेंगे वो परमेश्वर की पावर को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। हालेलुया। अब सवाल आता है कि उसके बाद एक अद्भुत काम होता है, लोग मन फिराने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। एक लंगड़ा बाहर बैठा होता है, चर्च के बाहर भीख मांग रहा है। तो वो पतरस और यूहन्ना से भीख मांगने की चाहत में था, लेकिन जब उन्होंने देखा इसको विश्वास तो है आत्मा में, तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास तेरे लिए ये छुटकारा है। तू अपने लंगड़े से, शर्मिंदगी से आजाद हो सकता है। तो वो तो जानता था ये यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के साथ रहे, क्योंकि इतने सालों से चर्च के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कैसे चिंगाई करते उस लंगड़े को? कहते यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जा। अब ये जो चेले हैं, ये जीवित विश्वास को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रही है? आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो बहन यहां जो सबसे पहले गवाही देकर गई, उसका सौरा या अपना डैडी, पेका डैडी या सौरा डैडी? सौरा डैडी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। उसको 3 बीमारियां, या बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ गई, और एक हार्ट की नाड़ी ब्लॉक हो गई। अब उसके अंदर कौन सा विश्वास काम कर रहा था? जीवित विश्वास। क्योंकि मैंने तो उससे कोई तेल पानी कपड़ा दिया ही नहीं जो जाकर अपने सौरे के ऊपर लगाई। अब ये था कनेक्ट, सीधा जीवित विश्वास। अब वो एक दिन पूरा प्रैक्टिकल करने लगी, अंगीकार करने लगी, वो खुदा मेरे साथ, ये हालात कुछ नहीं है, ये यीशु नाम से कदम, नाड़ी खुल चुकी। अब ये जो वो विश्वास कर रही थी, ये जीवित विश्वास था। मैं हैरान हो गया कि जब डॉक्टरों ने 3 लाख मांगा था ऑपरेशन के लिए, इनके पास 70,000 था, वो दिया। और उसके बाद डॉक्टर जब वो अगले टेस्ट करते हैं, नाड़ी खुली हुई, शुगर नॉर्मल, बीपी नॉर्मल। ये था जीवित विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने ये जीवित विश्वास को यूज किया और बड़ा काम ले लिया। कितनों को बात समझ आ रही? यही जरूरत है इस जीवित विश्वास में बढ़ने की। लेकिन अभी यहां पर क्या होता है, जब वो लंगड़े को खड़ा कर देते, लंगड़ा चलने फिरने लगता है, वो जो मरे हुए बंदे, मतलब विश्वास में मरे हुए, मरा हुआ विश्वास, वो जो परमेश्वर के बंदे थे वहां,
क्योंकि वो यहूदी थे, ये भी यहूदी था। यहूदियों में यहोवा यीशु का पिता था और यीशु यहोवा को अपना पिता कहकर संबोधित करता था लोगों के सामने। लेकिन वो लोग मरा हुआ विश्वास था, उनको ये समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ है। जैसे अभी दुनिया कहती ये हुआ, ये पखंड है, ये हो नहीं सकता, नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, गारंटी लो, हम पेशेंट लाते हैं, मरीज लाते हैं, ठीक करके दिखाओ। वो गारंटी तो कभी हॉस्पिटल वाले नहीं लेते, वो लाखों रुपए लेकर भी कहते साइन कर दो, पता नहीं क्या होना है। क्या लेता है कोई डॉक्टर गारंटी? कोई लेता है हॉस्पिटल वाला गारंटी? हम तो फ्री में प्रेयर कर रहे हैं और हमें कहते गारंटी ले लो। हाँ, गारंटी है उस बंदे के लिए जो अपना मन फिराएगा, वो बंदा जो प्रभु को समर्पित हो जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा और गवाही के साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वो लोग तो शरीर के, उनको समझ नहीं आ रही, वो तो बौखला गए, ये कैसे लंगड़ा चल सकता है। तो वो कई बातें करने लगे। फिर पतरस ने उन्हें वर्ड दिया, उन्हें समझाया किसके बारे में? जीवित विश्वास के बारे में। क्या समझाया? 3:14 से पढ़ते क्या लिखा? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, मतलब यीशु का, और विनती की एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। जब कोर्ट में न्याय हो रहा था यीशु मसीह का, तो वहां एक डाकू था और ये सब मरे हुए बंदे, मरा हुआ विश्वास, उस डाकू को कहते छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रॉस दे दो, क्रॉस दे। ये तुम्हारे अंदर बैठी होनी चाहिए और तुम्हें यीशु के नाम को फेथ से, विश्वास से यूज करना है अपनी जिंदगी में। संसार में कितना बड़ी मर्जी हला दो, कुछ भी हो, डरना नहीं, फिर देखना कैसे रिजल्ट आते। हालेलुया। यहां पर उन्होंने जीवित विश्वास को यूज किया और उन्होंने कहा ये जो तुम देखते हो और तुम्हारे सामने है, उसी नाम के द्वारा ये हील हुआ है। उसी ने जो उसके द्वारा जो उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा देख रहे हो। तो ये जीवित विश्वास की बात की। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 में, 4 के बाद बात पूरे देश में फैलने लगी, विरोध बढ़ गया। जब विरोध बढ़ गया तो क्योंकि ये तो यीशु नाम से और भी काम करने लगे, और भी लोगों को बताने लगे, ये ज्ञान देने लगे। तो जब देने लगे तो वहां पर विरोध बढ़ रहा है, ठीक है, देश में, इजराइल में। और जब विरोध बढ़ रहा है तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इन्हें धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं, तुम्हें मार देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो। और यहां पर 4:17 पढ़ते क्या लिखा है? परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा। चेतावनी क्या थी? अगर यीशु नाम से तुमने कुछ किया, चंगाई दी, लोगों को इसकी जानकारी दी, तो तुम्हें मार देंगे। यह किसकी ओर से ज्ञान है? ऊंचा बोलो हालेलुया। यह किसकी ओर से ज्ञान है? ऊंचा बोलो, पर ऊंचा बोलो ना, शैतान की ओर से। बरकत आ रही है, बहुत सारी आ रही है। प्रभु जो मेरे मुंह से शब्द निकला, सारी बरकत मेरी। आमेन। बैठे रहो चुप करके। कमाल दे पते तू है। ध्यान दो इधर अच्छा वाला, ताकि हम आगे बढ़े। बहुत सारा वो लोग रोकने लगे कि इस नाम से ना तो तुमने कुछ करना है और ना बोलना है, ना कुछ सिखाना है। ये शैतान देखो यूज कर रहा। लेकिन 19 में पतरस कहता है, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वे ना कहें। अब चेलों ने थे मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे, आम बंदे थे। वो यीशु के साथ रहे तो सब कुछ देखा,
सब वो ज्ञान देखा सुना है अपने आंख से। तो वो कहते कैसे हम ये सब कुछ जो यीशु ने इतनी पावर को प्रकट किया, खुदा को प्रकट किया, लंगड़े चलाए, अंधों की आंखें खोल दी, मरों को जिंदा कर दिया, पानियों पर चला, तूफानों को रोक दिया, वो सारे कामों के हम गवाह हैं। उसके बाद तुम लोगों ने उसे क्रॉस पर चढ़ाकर मार दिया, वो जिंदा होकर हमारे साथ। कैसे जो हमने सारा कुछ देखा और सुना है उसको हम बंद कर दें? कैसे कर दें? तुम न्याय करो। कहते कैसे कर दी? जो हमारे सामने रियल हुआ है उसको कैसे ना बोले? कितनों को बात समझ आ रही? ये सब जीवित विश्वास, ये है जीवित विश्वास जो उन्होंने कहा जो हमने सुना देखा है। अब मटीरियलिस्ट चीजों के ऊपर मन लगाओगे तो यीशु मसीह के जीवित विश्वास का जो विषय है तुम्हारे अंदर बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि मैं जब लोगों को देख रहा हूं मसीह में तड़फ रहे, मर रहे हैं हालातों में, कितने लोग बीमारियों में भी फंसे हुए। आज भी लोग, कल मैं जलालाबाद गया, सॉरी मानसा गया, वहां पर कितनी फैमिली चर्चेस से आई। मैं हाथ ही लगा रहा हूं दुष्ट आत्मा आ रही, हाथ ही लगा रहा हूं दुष्ट आत्मा आ रही, हाथ ही रख रहा हूं गंदी आत्मा बाहर आ रही। अब यीशु मसीह में वो अब मरा हुआ विश्वास करते तो फिर कैसे चिंगाई मिलेगी? कितनों को बात समझ आ रही? तो यही बात को पकड़ो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों की बुक में जाते हैं हम। ये बड़ा सीखने वाला वचन है हमारे लिए। 10 अध्याय में चेले कैसे लोगों को, क्योंकि ये शुरू हुआ यीशु मसीह के स्वर्ग के जाने बाद, असल काम जो चेलों के द्वारा, इसकी टीचिंग हमारे अंदर अच्छे से बैठनी चाहिए ताकि हम इस बातों को सीख सकें। प्रेरितों की बुक 10 अध्याय की 34 से लगातार पढ़ते हैं कुछ बातों को और सीखते हैं यहां पर क्या बात हो रही है सारी। तब पतरस ने कहा, मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और राइचियसनेस के, धार्मिकता के काम करता, वह उससे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो कि जो यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के क्या हैं? गवाह हैं। कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। नए नियम की उन्नतिंग, वो तेल पानी वाली उन्नतिंग नहीं, ओरिजिनल उन्नतिंग आत्मा के द्वारा, जो मनुष्य के लिए डायरेक्ट, मटेरियल के थ्रू नहीं आनी हो, डायरेक्ट आनी है, ये नियम है। लेकिन यहां पर वो कहता है हम उस सब कामों के गवाह हैं जो इतने बड़े काम खुदाबंद यीशु ने किए। आगे क्या कहता है? उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे कांट पर लटकाकर मार डाला और उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा किया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन सब गवाहों पर, उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु मसीह एक गुरु, संत, महात्मा, पैगंबर की उपाधि नहीं थी, पदवी नहीं थी। वो खुद खुदा है और पुत्र के रूप में वो अधिकार की बात कर रहा है। ये अधिकार की बात, ये पावर की बात दुनिया में किसी संत, महात्मा, गुरु की नहीं वो वैसे करते जैसे यीशु करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं 43 में। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसके नाम के द्वारा, उसके करैक्टर के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ये 100% ये टीचिंग है यहाँ पर।
लेकिन ये बात सीख लो, जब ये चीजें हो रही थी वहां जीवित विश्वास का ज्ञान बांटा जा रहा था, लेकिन शैतान वहां यहूदियों को यूज कर रहा था और इनके विरोध में लोगों को खड़ा कर रहा था। 15 में लिखा, 15 की 1 में लिखा, फिर इसी बुक की 15 की 1 प्रेरितों की बुक, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास ने उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। यहां पर जीवित विश्वास की शिक्षा और मरे हुए विश्वास की टीचिंग के बीच में झगड़ा हो गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैंने क्या कहा? जीवित विश्वास और मरे हुए विश्वास की टीचिंग के बीच में क्या हुआ? झगड़ा, वाद विवाद। ये जीवित विश्वास का ज्ञान दे रहे थे और यहूदी रीतियों की बात कर रहे थे। मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा, शरीर की रीतियों के द्वारा उद्धार आएगा, डिलीवरेंस आएगी। उद्धार अकेला, मोक्ष की बात करते हैं। जो डिलीवरेंस है, छुटकारा है बीमारियों से, और जो तुम्हें शांति मिलनी है, एक जीवित विश्वास। जैसे पहले आप संसार में थे तो कौन सा विश्वास कर रहे थे संसार में? बोलो, मरा हुआ विश्वास। क्योंकि जीवित विश्वास अंदर से होता है, डायरेक्ट। मरा हुआ विश्वास मटीरियलिस्ट चीजों पर होता है। तो मटीरियलिस्ट चीजों पर अपने तो बहुत किया, सब कुछ किया। अब टाइम आ गया है कि हम जीवित विश्वास में बढ़े। हालेलुया। यहां पर एक वचन है, कुछ वचन हमें कंफ्यूजन करते हैं। मरे हुए विश्वास के बीच में अंतर समझ ना आए, ये कुछ बातें हैं। इसीलिए कुछ लोग खड़े होकर इन्हीं वचनों को प्रचार करके हमारा विरोध कर सकते हैं, हमारे ही बंदे, और लोगों को फिर से हमारा विरोध करके उनको मरे हुए विश्वास में डालेंगे। हमारा विरोध करके हमारे बंदे। तो हमें मरे हुए विश्वास में रहना है, जीवित विश्वास में। हालेलुया। कितनी एक्टिवनेस है तुम में। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं फट ना जाऊं पावर से, ऐसे फील कर रहा हूं, ऐसे भरा हुआ पावर से। ऐसे होनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी, ऐसे नहीं। है? कितनों की बात समझ आ रही? 19 का पढ़ते, 19 का, 19 ये सी बुक का 19, ठीक है? 19 का 11 में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अब ये वचन जो था, ऐसे परमेश्वर काम कर रहा था, अलग अलग अनोखे काम। लेकिन ये बात इसलिए नहीं कि नीचे जो लाइन लिखी इसके लिए लिखा है। बोलो, मैं क्या बात कर रहा हूं? अनोखे काम क्या होते? अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ो इसको, क्या लिखा? अनोखे को अद्भुत लिखा होगा। और अद्भुत हिंदी में अद्भुत कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में अद्भुत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखो हमारे बंदे कितने अंग्रेज हैं, कहते हैं आश्चर्य कर्म। देखो इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है? सारे पंजाबी महान हमारे बंदे। इंग्लिश पढ़ो, बाइबल इंग्लिश में देखो क्या लिखा वहां नौके को है। वहां क्या लिखा है? अरे बोल दो, क्या लिखा है? यूनिक लिखा वहां, यूनिक लिखा है या वंडरफुल? पढ़कर देखो इंग्लिश में, मुझे पढ़कर सुनाओ। यूनिक वहां है शब्द, देख लिया तूने? तो उधर सुती भाई, उठ के दस सीधा जल्दी। यूनिक ही है लिखा। अरे मैं लाइव में हूं, लाखों दुनिया में फॉलो करती है, अगर तुम्हारी मिस्टेक से मैं गलत हो जाऊंगा। पढ़ लिया, चेक कर लिया। यूनिक पापा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस लिखा है। नहीं, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन तुम्हारे में यूनिक लिखा है। यूनिक शब्द राइट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करता है परमेश्वर काम, लेकिन यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अद्भुत। तो अगर उसने एक जगह पर, प्रेरित पौल ने
लुस्त्रा में एक लंगड़े को खड़ा किया। तो यही अनोखा काम था, अद्भुत काम था, या उसके शरीर में कपड़े लाई ये अनोखा काम था? बोलो बोले। टीचिंग को अगर समझ नहीं पाए लोग तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो जो लिखा हुआ है सिर्फ उस बात के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। जो भी प्रेरित पौल के द्वारा हो रहा था, चाहे जेल में उसको बंद कर दिया सुसमाचार के कारण, तो जेलों को जब दरवाजे टूटे तो वो काम भी उसकी वर्शिप से हुआ, उनकी फेथ से हुआ है या नहीं हुआ? तो वो कौन सा काम था? वो भी अनोखा काम था या नहीं काम था? अनोखा काम था। तो वहां पर उसने मरा हुआ विश्वास किया था, किसी मटेरियल के ऊपर किया था प्रेरित पौल ने? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए टीचिंग को समझना क्या है, जरूरी है। अगर टीचिंग समझ नहीं आई तो तुम फिर मरे हुए विश्वास में पड़ जाओगे, रीति रिवाजों में पड़ जाओगे, मटीरियलिस्ट चीजों पर मन लग जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो लाइन है, ये जो भी कर रहा था उसकी बात हो रही है। लेकिन बाद में उसने एक और बात की कि लोगों ने, यहां तक कि जो लोग थे उन्होंने रुमाल अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। लेकिन ये जो वचन है ये मरा हुआ विश्वास है लोगों का। इससे भी काम हो जाते कभी कभी, बोलो। लेकिन तुम्हें ये बढ़ाएगा नहीं विश्वास, तुम्हें बंद कर देगा डब्बे में। एक दिन तुम हालातों में पड़ जाओगे। ऐसे विश्वास से एक दो काम कभी हो सकते हैं, लेकिन तुम आत्मा से नहीं भर सकते इन चीजों से, मटीरियल्स। तुम स्ट्रॉन्ग वाली जिंदगी को नहीं जी सकते। इसीलिए ऐसी कुछ कंफ्यूजन जो छोटी मोटी है हमारे लोगों में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो 200 बार लिखा है फेथ के ऊपर, जीवित विश्वास के ऊपर, जो 2 बार लिखा है मरे हुए विश्वास के ऊपर, उसको पकड़ लेते हैं, उससे झगड़ा करना शुरू कर देते। प्रेरित पौल का भी उनसे झगड़ा हो रहा था। ये देखो लिखा, ये देखो लिखा, ये देखो लिखा है? 2 जगह जो मरा हुआ विश्वास लिखा वो तुम पकड़ लिया, और जहां 200 बार लिखा है जीवित विश्वास उसको छोड़ दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुमने कौन सा विश्वास करना है? वही पहले जो मटेरियल पर करते थे, भटक रहे थे, कि या अंदर से जो यीशु ने तुम्हारे लिए काम पूरा किया वो वाला जीवित विश्वास? अगर ये करोगे, यही विश्वास शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया। जब सामने आग का भट्ठा जल रहा था और एक सोने की मूर्ति थी, सजा ये थी मत्था टेको और जाओ घरों में, आजाद बच जाओ। लेकिन उन्होंने श्रापित होने वाला काम नहीं किया, जीवित विश्वास किया, और परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्टे में जलने नहीं दिया। आज से ये पकड़ लो। हालेलुया। मैं आने वाले संडे में, आने वाले कुछ हफ्तों में इन पर और जबरदस्त टीचिंग देने वाला हूं, और ज्यादा मरा हुआ विश्वास, जीवित विश्वास के ऊपर आपसे बातें करने वाला हूं। इसलिए तगड़े हो जाओ आज से। जैसे उस बहन ने अपनी वो भैंस को, गाय को भी, जब वो 5वें महीने में गर्भवती थी, बच्चा खराब होने वाला था, तब जीवित विश्वास किया और 10वें महीने में बछड़ा पैदा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। हालेलुया। उसके बेटे की कान में कितनी बड़ी वो पता नहीं गंदगी सी निकली उसके जीवित विश्वास से। यहाँ जितनी हीलिंग्स मिल रही है, वो बहन जिसके मुंह का कैंसर गया, जिसका वो इतने 5 साल से प्रभु में भी आकर तड़फ रही थी, नशे कर रही थी, मर रही थी, परेशान थी, जैसे हमारे पास आती है हम सारी चीजों को हटा देते हैं और उसका जीवित विश्वास बनाते हैं अंदर से, और जैसे बनता है चंगाई तुम्हारे सामने खड़ी होती है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। हालेलुया। आज कितने लोग चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन इस संडे, आने वाले वीरवार, तुमने अपने मन को पक्का करना। 10 से पहले मैं आया हूं अपने टाइम्स आकर, टेस्ट मनी मैंने दी आकर, मैंने इस संडे भी आकर टेस्ट मनी देनी सारी खुद। तुम्हें मन बनाना होगा, हमें बढ़ना होगा, शरीर को मारना होगा। ये कौन सा दिमाग है आपका, आधा सुनते हो आधा नहीं सुनते हो? जब आधा सुनते हो आधा नहीं सुनते तो समझ कैसे आई? कौन सा दिमाग है कि अपने हिसाब से आना है? अपने हिसाब से कुछ नहीं होना, खुदा के हिसाब से होना। जैसा हम तुम्हें सिखाएंगे उस तरफ पकड़ना होगा। जब तुम बाबाओं के पास जाते, तंत्री बाबा के पास, है ना, मान लो आप में से कोई तंत्रिक बाबा के पास गया, उसने कील दिए चुगाट में ठोकने के लिए। उसने कहा 2 कील इस नुक्कड़ पर चगाट की ठोकना है, 2 इस पर ठोकना है, 2 सेंटर में ठोकना है। बंदा टेबल पर चढ़ा है,
इस पर भी ठोक दिया है, इधर भी ठोक दिए हैं, सेंटर में अब कील ठोकने वाला है, पीछे बहन खड़ी है पत्नी, रुकी उसकी टांग खींच रही कपड़े को, थोड़ा टेढ़ा हो रहा ही, सेंटर चिल्ला, काम सारा खराब हो चुका ही नहीं थे। हद हो गई ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, और जहां जीवन है वहां कुछ भी नहीं हो रहा। आ गया सी कितने भैया, ये क्या करते उल्लुओं वाले का। जिस दिन ये मन खुलेगा जीवन भी खुल जाएगा तुम्हारा, और तुम दौड़े आओगे, ध्यान से आओगे, उसकी बात को सुनोगे और वो पावर को तुम देखोगे जो जीवित पावर है, जीवित विश्वास के साथ काम करती। कितने लोगों को बात समझ आ रही? मैंने देखा है लोग जो टूना टपक्का करते हैं, सियाने बाबे पैसे, उनको देख रहे कितना ध्यान से करते हैं। उसने अगर 2 बजे रात को उठकर 2 बजे करते हैं। कितनों को बात समझ रही? परमेश्वर महान है जो दया करता है, उसकी दया को तुच्छ मत समझो, उसकी सामर्थ्य जो जीवन देती है उसको तुच्छ मत समझो। अपने मन को अच्छा बनाओ, रोज प्रेयर करो, रोज अंगीकार करो, पिता मेरा अच्छा मन है, तेरे साथ मैं धर्मी हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मैं खरा बन रहा हूं, मैं हर नियम जो तेरे दास के मुंह से आता है हर बात को पूरा करो, हर वचन पूरा करो, हर चीज में खुदा मैं तेरे साथ खरा पूरा हूं। अंगीकार करते रहो, अंगीकार करते रहो, अंगीकार करते रहो। मैं बढ़ रहा हूं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, मैं टाइम में, हर बात में, हर चीज में खुदा खरा पूरा हो चुका हूं। जितना बोलोगे तेरा आत्मा मेरे अंदर, तेरे आत्मा से मैं भर चुका हूं, तेरे आत्मा के द्वारा चल रहा हूं, जितना ये प्रैक्टिकल करोगे उतना बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो रेडी हो फिर आज पावर देखने के लिए? तो इससे पहले हम परमेश्वर का बीज बोएंगे, और बीज बोने से पहले एक अनाउंसमेंट है। अगले हफ्ते 17 तारीख इसी वीरवार को होली सपर मीटिंग है। प्रभु भोज जो चेलों में लास्ट चेलों के साथ किया था यीशु मसीह ने, उसका ज्ञान, उसकी वो फीलिंग, वो विषय सब सुनोगे और बड़ी पावर काम करेगी। एक सामर्थ छुटकारे की मीटिंग है। ये पूरा सप्ताह ही पूरा अगला जो है वो छुटकारे का है। लेकिन हमने कहा था इससे पहले हम 10 दिन की लगातार प्रेयर करेंगे। कल से वो स्टार्ट है, 24 घंटे इधर कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। पुलपट पर बैठ के होगी, मैं भी अपने साथ बीच बीच में आता रहूंगा, और क्या कहता है मैं अपनी ऑफिस में भी करूंगा, और जितने दिन बचे हम प्रेयर में रहेंगे। अगले हफ्ते 17 को हॉली सपर मीटिंग होनी है थर्सडे को, फिर अगले दिन शुक्रवार फिर 10 बजे गुड फ्राइडे की मीटिंग होनी है, जिस दिन यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। वो गुड फ्राइडे क्या दिन था, क्या शिक्षा थी, उसकी ब्लेसिंग क्या, बरकत क्या, वो सब सीखना है। उसके बाद संडे जो आएगा फिर करेंगे सेलिब्रेशन, जी उठने का दिन। पर जी उठने की सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी को धोकर रख देगी, साफ करके रख देगी। तो जी उठने की पावर को अपनी जिंदगी में लेने से पहले प्रेयर करना शुरू करो, मांगना शुरू कर दो। परमेश्वर, इतने दिनों में मैं 3-4 फैमिली बचा चुका हूं। हर बंदा मांगो, मुझे धन इकट्ठा करना है स्वर्ग में, मिलाप परमेश्वर, दुखी परेशान मैं भी लेकर जाना चाहता हूं, मैं भी मजदूरी करना चाहता हूं, मैं भी तेरे को खुश करना चाहता हूं, मुझे मिला परमेश्वर। जैसे मुझे किसी ने बताया, मेरा जीवन बचा, मैं भी दूसरों का बचाना चाहता हूं। ये अंगीकार करते रहना आपने, और इससे परमेश्वर जबरदस्त खुश होता है। इन सब कामों के बाद अभी हमने एक अनाउंसमेंट की थी अपने साउंड की। 150 लोगों के नाम दर्ज हो गए हैं और 5-5 हज़ार जमा कराए हैं। 1-2 जनों ने 20-20 दिए हैं, बाकी सोए हुए हैं। वो दशमांश से अलग था, वो बोना था। अपना बीज, अपना दशमांश, जो नए लोग हैं उनको दान बोलते हैं, लेकिन दान नहीं हम यहाँ बोलते, हम बीज बोलते हैं। ये बीज का एक बड़ा नियम है। ये इस संडे कुछ थोड़ा सा समझाएंगे। ये एक बड़ा नियम है जो तुम्हें बड़ी उन्नति देगा, फाइनेंशियल। हालेलुया। इसलिए अपने बीज में खरे बनना है। अभी इधर एक बंदा है, उसकी गवाही थोड़े दिनों तक देंगे। वो कहता मैं बताऊंगा लोगों के सामने जो रोला पाते हैं कि मेरी जिंदगी नर्क बनी थी। आज 2-2, 3-3 गाड़ियां उसकी। कहता जितना कहते पापा जी वो तो कुछ भी नहीं, मैं तो उससे भी बड़ा कर बोता हूं। इतनी बरकत आई मुझे। मैं इतने सालों से मर रहा था, सब कुछ कर रहा था, परेशान था। मेरी पत्नी के 7 ऑपरेशन हो गए, कोई बाँ फड़ने वाला नहीं था, कहीं छुटकारा नहीं था। सब कुछ धर्मों में इधर उधर सब कर लिया मैंने, जो भी लोग कहते हैं। लेकिन जब मैंने यीशु के पास आया, पहले मैं यीशु से नफरत करता था,
लेकिन जब मेरी घर वाली आना शुरू हुई, वो मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू हुई, मेरा मन बदला। आज मुझे समझ आया सच्चाई क्या है। वो कहता मैं 10% नहीं, पता नहीं कितना बढ़ाकर बोता हूं, उतनी ज्यादा मेरे पास बरकत आती। तो इसलिए आप सब लोग अपने बीजों को हाथों में लो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उससे पहले आइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमारे सोसाइटी के अकाउंट सचदा रिश्ता में HDFC बैंक स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा बैंक हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, इससे भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी सेम सोसाइटी। इन दोनों के अलावा हमारा एक चैरिटी अकाउंट है और इसके अलावा ये एक QR कोड है। ये HDFC बैंक है QR कोड, दूसरा ये कोटक महिंद्रा QR कोड है। इन दोनों से, दोनों अकाउंट्स में, इन दोनों QR कोड्स में अब पूरे भारत में अपना सीड, अपना दान, बीज, हदिया ट्रांसफर कर सकते हो परमेश्वर के काम के लिए। क्योंकि अभी जैसे हम कल जलालाबाद में गए, सॉरी मानसा, तो मानसा में जब संगति हुई तो सुबह चाय हुई, लंगर हुआ, साउंड लगा, पंखे लगे, टेंट लगे, पता नहीं 50,000 के लगभग खर्चा गया, उससे ज़्यादा। तो जब 20 देखा तो वो 20,000 था, 30,000 जेब से पड़ गया। उसके बाद जो मैं गया, हम रुके, उसका भी 10-15 हज़ार खर्चा हुआ। तो ये जो खर्चा हुआ, ये सब आप जो बोते हो ये करके किसी का भला करते हो। इन खर्चों से क्या करते हैं हम, लोगों की रूहों को बचाते हैं ताकि लोगों का भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? ये तुम्हारा पैसा लोगों की जिंदगी को बचाने में लगता है ताकि उनकी जिंदगी बचे, रूहें बचे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए आपने अपने सीड्स को डालना है। साथ में लास्ट में एक नंबर है व्हाट्सएप फॉरन के लिए, जो भी अपना बीज डालना चाहते हैं इस पर मैसेज डालना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर फॉरेन के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर इंडियन लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने बीजों को अपने हाथों में लो। खुदाबंद जितने सच्चे मन से आज तेरे पास आई, मैं बिलीव करता हूँ आज सारे छुए जाएंगे, आज चंगाई पाकर जाएंगे, तुझ में बढ़ जाएंगे। और जो इनके हाथों में दान कहते जिसको बीज है, और ये बीज खरियाई से बोने वाले हैं तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, इनके हाथों को छू चुके खुदाबंद, ये बीज इनकी जिंदगियों में बड़ा फल बन चुका है। ये फल काट चुके हैं। इनके कारोबार और परिवार के ऊपर मैं बरकत मांगता हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम, आमीन। अगले 4 मिनट बीज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ओके।